नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, नव वर्ष का आगमन हो चुका है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप ऊर्जावान रहें, आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। साथियों, मैं आज के मेरे इस वीडियो में आपको जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस 2025 वर्ष में शेयर मार्केट में कब उतार आएंगे, कब चढ़ाव आएंगे, अप डाउन ट्रेंड्स क्या रहेंगे। पूरी जानकारी आपको ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको मैं जो जानकारियाँ दे रहा हूँ, मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ या उपाय बता रहा हूँ, उनको आप अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकें। साथियों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है, हर व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है साथियों, कि नया साल जो आ रहा है उसमें उनको अच्छी से अच्छी खबर मिले, खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, कैरियर में वो उन्नति करें और पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करें। पारिवारिक आपको जो है हर तरह से उनको पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहे और बहुत सारी इनकम करें, जिससे कि वो अपने परिवार को खुश रख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को गेन करने के लिए वो कई तरीके ढूंढते रहते हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो है इजी मनी गेन करने के लिए साथियों उनको एक ही वो रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी गेन करने के लिए वो शेयर मार्केट जो है उसमें जाते हैं, उसमें शेयर ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं या जो है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। साथियों, ये ट्रेडिंग जो है, ये जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है या कमोडिटी की ट्रेडिंग है या जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है कि फटाफट तो पैसा बनता है, इजी पैसा बनता है। साथियों, ये बहुत ही इजी मनी गेन करने के लिए एक बहुत ही सुलभ साधन है। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है साथियों कि ये जो है जब डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाता है, जैसे कोई भी चीज़ अप जाती है तो डाउन भी आती है, जब ये डाउन ट्रेंड की तरफ आता है तो उनको उस समय में लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये आगाह करूंगा कि 2025 में कौन कौन सा समय कैसा रहेगा, कौन से समय में डाउन ट्रेंड के आसार मेरे को दिख रहे हैं। ये मैं अपनी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, मार्केट के पुराने पिछले वर्षों के ट्रेंड के हिसाब से कि कब कब जो है ये डाउन मार्केट गया और उस समय कौन से ग्रह चल रहे थे, उसकी गणना करते हुए पूरा मतलब मैंने डिटेल निकाली है। और ये मेरी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने ये डिसाइड करा है, मैंने ये जो है फल निकाला है कि जब भी बुध अस्त होते हैं उस समय में जो है मार्केट डाउन जाता है। साथियों, ये आपको मैं ये बता दूं कि इस साल में जब बुध अस्त होंगे या बुध वक्री होंगे तो ये मार्केट जो है डाउन जाता है। साथियों, मार्केट के लिए दो ग्रह काम करते हैं जो हमारे ज्योतिष में, एक तो बुध ग्रह है और दूसरा राहु ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो आपको एक जगह रहने नहीं देता और राहु ग्रह जो है वो आपकी सोच को बदलता रहता है। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, सबके मन में एक ही इच्छा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रुपए कमाएं और हमारे पास में बहुत सारा धन हो जाए, हमारे को धन वैभव की कमी नहीं रहे, हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनी रहे। ऐसे में साथियों, जब वो शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उनको जो है इसमें सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट जब डाउन जाता है तो उनको जो है जो उन्होंने कमाया धन है उसमें से कुछ निकल भी जाता है। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि शेयर मार्केट में हर आदमी की ये इच्छा होती है कि वो मार्केट कब जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा, हमारे रेट शेयर के जो दाम कब बढ़ेंगे, कब जो है नई उछाल मारेगा शेयर मार्केट, और यह कब छलांगे मारेगा कि हमारे जो हम शेयर ले रखे हैं या हम जिनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें हमको फ़ायदा हो जाए।
साथियों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की ये उत्सुकता होती है कि 2025 में जो शेयर मार्केट है वो क्या नई सौगातें लेकर आएगा हमारे लिए। शेयर मार्केट में कब जो है हम नई ऊंचाइयों को देख पाएंगे। शेयर मार्केट में हम कब जो है ये देखेंगे कि सेंसेक्स में और निफ्टी में जो है बड़ी उछाल मिल गई है हमको। धन कमाने के हमको बहुत अवसर मिल गए हैं। धन कमाने के लिए हम जो है ये सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो उसको यही मन में रहता है, चाहे वो अरबपति हो, करोड़पति हो, या लखपति हो, या हजारपति हो, सबको ये इच्छा रहती है कि शेयर मार्केट ऊंचाइयों को छूता रहे, ऊंचाइयों पे पहुंचता रहे और हम जो है कमाई करते रहें। साथियों, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये तो आपकी सोच बिल्कुल सही है कि शेयर मार्केट में फटाफट पैसा बनता है, पर कुछ ऐसे भी रीजन हो जाते हैं जिनसे शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता है। ये कब होते हैं कि या तो कोई जो है न्यूज बेस्ड भी शेयर मार्केट काम करता है। अगर कोई न्यूज खराब आ गई तो शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। अगर कोई जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो भी शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज बेस पे बहुत ही ऊंचाई पर भी पहुंच सकता है और न्यूज बेस पे बहुत ही नीचे भी आ सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसा वो है जो न्यूज बेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। साथियों, जब कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, कंपनीज की गाइडेंस आती है, या किसी कंपनी को बहुत ऑर्डर मिल गया तो उससे वो शेयर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई कंपनी का रिजल्ट डाउन आ गया, उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो फिर शेयर मार्केट में वो शेयर जो है डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ऐसे में साथियों, अभी जो आप पिछले कुछ 1-1.5 महीने से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि शेयर मार्केट जो है लगातार नीचे डाउन ट्रेंड की ओर चल रहा है। ऐसे में साथियों, हर आदमी की ये वो इच्छा होती है कि मेरे को कुछ तो ऐसा पता चल जाए जिससे कि मैं उन डेट्स को जो है ध्यान में रख सकूं जिसमें कि शेयर मार्केट के डाउन जाने के चांसेस हैं। तो वो अपनी जो है जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसमें उन डेट्स पे थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करे, थोड़ा सा सतर्क रहे तो, और अपने ट्रेड को जो है उसी हिसाब से इन्वेस्ट को, ट्रेड को उसी हिसाब से मैनेज करे कि वो डाउन ट्रेंड का जो टाइम है वो पास हो जाए। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, हर एक व्यक्ति की अब ये इच्छा है कि दिसंबर तो ख़त्म हो गया है, जनवरी आ गई है। ऐसे में क्या जो अभी पिछले 1-1.5 महीने से मौसम की मार से समझ लीजिए, या मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से जो शेयर मार्केट है उसको ऐसा लगता है जैसे उसको भी सर्दी लग गई है। क्योंकि सर्दी में देखिए क्या होता है, एक तो दिन जल्दी छुप जाता है। सर्दी में जो है हर एक व्यक्ति को काम करने में आलस्य आता है। इसी तरह से मेरे को तो लगता है कि शेयर मार्केट को भी एक आलस्य आ गया है। शेयर मार्केट को सर्दी लग गई है और वो रजाई में दुबक के चुपचाप जो है पड़ा हुआ है, वो मतलब बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो जो उस नीचे की तरफ ही जाया जा रहा है। ऐसे में साथियों, मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि ये जो शेयर मार्केट का ट्रेंड जो अभी डाउन का चल रहा है, वो जनवरी आ गई है तो प्रत्येक व्यक्ति की अभी इच्छा हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने की वो हो रही है कि क्या अब शेयर मार्केट ऊंचाई पर जाएगा। उसके कई रीजन भी वो बता रहा है कि भाई शेयर मार्केट अब इसलिए ऊंचाई पे जाएगा। साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो शेयर मार्केट ऊंचाई के जो कारण जनरल पब्लिक के बता रही है उसका ये है कि अब जो है सितंबर से और दिसंबर की तिमाही खत्म हो गई है। इस तिमाही के रिजल्ट आएंगे तो कंपनी गाइडेंस भी देगी, आगे की ग्रोथ का भी बताएगी। ऐसे में उनको ये उम्मीद है कि जनवरी में शेयर मार्केट ऊंचाइयों पर छू जाएगा। साथ ही उनको ये भी वो है कि अब जो है आरबीआई की पॉलिसी भी जनवरी में आएगी, बजट भी अब आने वाला है, तो ऐसे में उनको ये उम्मीद रही है, उम्मीद पिछले देखते हुए कि बजट के समय में जनरली मार्केट ऊपर जाता है, तो उनको अब ये उम्मीद रही है कि जनवरी में तो ऊपर जाएगा। पर साथियों, ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा, या ये जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट हमेशा नीचे रहेगा। मेरे जो पिछले एक्सपीरियंस से और जो मैंने कैलकुलेशंस करी हैं और जो मैंने डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड पहले देखे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आपको जो है अब ये बता रहा हूँ कि जो 2025 में कौन कौन से समय में मार्केट नीचे जाएगा, कौन से समय में मार्केट ऊपर जाएगा। आप वो डेट जो मैं बता रहा हूँ उन डेट को आप नोट कर लेना, उन डेट को आप जो है ध्यान से अपने देख लेना, और चाहे बार बार आपको देखना पड़े मेरा वीडियो, आप उन डेट्स पे जरूर सतर्क रहना
जिससे कि आपको आपके जो है मनी जो आपने कमाई है, जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, जो आपने मेहनत करके मनी कमाई है, वो लॉस में नहीं जाए। मेरा एक ही आपको कहने का है। साथियों, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक, जो भी मेरे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे भाई बहनों, आप ये मान लीजिए कि जो भी डेट मैं आपको दे रहा हूँ, वो डेट ऊपर नीचे कब होंगी क्या है, इसका मैं आपको एक बता देता हूँ कि सटीक भविष्यवाणी तो कोई भी कर नहीं सकता। ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि सटीक भविष्यवाणी कर दे। आज मैं आपको कोई भी बता रहा हूँ तो वो सिर्फ ओनली जो है वो गणना के हिसाब से कि कब मार्केट पिछले वर्षों में डाउन गया था और उस समय कौन से ग्रह क्या काम कर रहे थे। उस समय बुध जो मेन मतलब व्यापार का कारक होता है, बुध जिससे कि हम कमाई करते हैं, हमारे व्यापार से या हमारी नौकरी से, उससे हम जो काम करते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, उस ग्रह का कारक बुध है। उस कार्य करने के लिए बुध हमें सहयोग देता है। तो बुध जब भी अस्त हुआ है या बुध जब भी वक्री हुआ है, उस समय में मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है। ऐसे में उसी हिसाब से मैंने जो डेट्स निकाली हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। साथियों, मैं एक आपको बता दूं कि हर आदमी की ये इच्छा होती है कि उसको पहले से ही अपना भविष्य पता चलता रहे। इसी तरह से आपको भी ये इच्छा होगी कि अगर आपको जो है शेयर मार्केट में कब आप जाएंगे, कब डाउन जाएंगे, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप पहले से ही जो है बिल्कुल सावधान रहेंगे, बिल्कुल सतर्क रहेंगे कि हम उस समय को थोड़ा सा हम देख के अवॉइड कर सकें और हमारी ट्रेड जो हम ले रहे हैं वो ट्रेड उस समय में नहीं लें, या हम जो भी उस समय में जो हमारे पास में है शेयर्स पड़े हुए हैं, पहले जो हमने लॉन्ग टर्म में के कुछ लिए हैं तो उनको हम कुछ बेच भी सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हमारी कुंडली बनती है, डेस्टिनी जब हमारी कुंडली बनाते हैं तो उस समय में कुछ ग्रह कुछ स्थानों पर बैठे हुए होते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है बुध ग्रह नीच के हो या 3, 8, 9 और 12 भाव में हो, आप दोबारा नोट कर लीजिए, बुध ग्रह या तो नीच के हो या तीसरे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में हो, और राहु जो है वो अगर पहले 5वें, 7वें और 8वें भाव में हो। मैंने आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आप ध्यान कर लीजिए, बुध जो है नीच के हों या तीसरे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में हो, और राहु जो है वो आपके पहले 5वें, 7वें और 8वें भाव में हो, तो आप ये मानिए कि आपकी कुंडली जो है वो शेयर मार्केट के लिए काम करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि इस समय में जब ये कुंडली के भाव होते हैं, इस भाव में अगर बुध ग्रह और राहु ग्रह हैं तो वो आपको जो है किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप शेयर मार्केट में काम करें। हाँ, अगर आपको फिर भी काम करना है तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, मेरी राय में ये दूंगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ में काम करें, किसी भी ब्रोकर के साथ में आप काम करें, और कोई भी, या तो आप अपना पीएमएस बना के आप दे दें किसी भी ब्रोकर को, किसी भी एडवाइजर को, और उसको काम करने दें। इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसमें एक ही लाभ होगा, एक ही आपको फायदा होगा कि आपका भाग्य के साथ में उस ब्रोकर का या उस कंसल्टेंट का या उस एडवाइजर का भाग्य भी जुड़ जाएगा, और उससे जब दो का भाग मिल जाएगा तो पर्टिकुलरली आपके अपने भाग्य का काम नहीं करेगा, उसका भाग्य भी आपके साथ में जुड़ जाएगा और वो आपको लाभ प्रदान करेगा। ऐसे में साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, और जो है जब आप काम करेंगे तो एक और ध्यान रखिए आप कि जब आप अपने किसी भी कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी पीएमएस के देकर काम कर रहे हैं या एडवाइजर के साथ काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम आप जो है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में करिए। मतलब कि आप शेयर लीजिए, उसको रहने दीजिए, और जब वो आपके रेट से ऊपर पहुंच जाए, आपको गेन अच्छा होने लग जाए, आपको मनी गेन बहुत अच्छा हो जाए, तो उस समय आप बेचेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा बजाय कि डे टू डे ट्रेडिंग के। साथियों, अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको जो डेट बता रहा हूँ उन डेट पर बुध इस साल 2025 में अस्त रहेंगे। ये डेट आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये डेट नोट कर लीजिए। 20 जनवरी से 21 फरवरी तक पहली आपको डेट बताई है मैंने, 20 जनवरी से 21 फरवरी तक। दूसरी डेट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो 17 मार्च से 4 अप्रैल तक है। 17 मार्च से 4 अप्रैल तक।
तीसरी डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी डेट है 8 मई से 8 जून तक। चौथी जो डेट आपको मैं बता रहा हूँ वो है 18 जुलाई से 10 अगस्त तक। पांचवी जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ साथियों वो है 3 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। और छठी जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ साथियों वो है डेट है 12 नवंबर से 26 नवंबर तक। इन डेट्स पे साथियों मैंने जो आपको ये डेट बताई हैं, ये डेट जो है, ये डेट में आप जो है देखिए कि बुध अस्त रहेगा। बुध अस्त रहेगा तो साथियों मेरी जो कैलकुलेशन निकाली है मैंने और जो पुराना ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से जब जब बुध अस्त हुआ है मार्केट नीचे गया है। अब साथियों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इन डेटों में ही 3 ऐसी डेट हैं जिन पर कि बुध अस्त भी रहेगा और वक्री भी रहेगा। मतलब वो दोनों ही बात हो जाएंगी, अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया। ऐसी डेट आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी डेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेट पे तो आप पर्टिकुलर सतर्क रहें ही रहें, क्योंकि दोनों ही उल्टे पड़ गए हैं। बुध अस्त भी हो गया है और वक्री भी हो गया है, मतलब दोनों के दोनों उल्टे हो गए हैं। पहला डेट है 17 मार्च से 4 अप्रैल तक, दूसरी डेट है 18 जुलाई से 10 अगस्त तक और तीसरी डेट है 12 नवंबर से 26 नवंबर तक। साथियों ये डेट को आप अगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, ये डेट पर आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे, अपनी ट्रेडिंग को ध्यान में रखेंगे, तो साथियों यकीन मानिए कि जो आपने पैसा कमाया है वो पैसा आप गंवाएंगे नहीं। नहीं तो साथियों ये मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने जो ज्योतिषीय गणना करी है, शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट या क्रिप्टो ऐसा मार्केट है कि आपको एकदम राजा भी बना देगा तो एकदम रंक भी बना देगा। हमको रंक नहीं बनना है, आपको जो है राजा बनना है। आप राजा बनना है तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान भी रखना होगा। उनको आपको ध्यान में रखकर आपको अपना उन डेट्स को जो है अवॉइड करना होगा ट्रेडिंग के लिए, और फिर आप फ़ायदा उठा सकेंगे। अब साथियों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, जो ट्रेडिंग डेट मैंने बताई है, उनमें अगर कोई भी न्यूज आ जाती है, कभी क्या होता है कि करंट न्यूज के बेसिस पे भी मार्केट चढ़ जाता है, या कोई करंट न्यूज के बेसिस पे पर्टिकुलर कोई शेयर चढ़ जाता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि कंपनीज के रिजल्ट कब आ रहे हैं, उनके रिजल्ट कैसे आएंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान करना है। आपको पूरी जो है प्रिडिक्शन पहले देखनी है कि कंपनीज की जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्या आपको जो है मालूम चलेगा। ये आपको जो है पहले से एक थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं या मार्केट का क्या ट्रेंड है या करंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, करंट न्यूज क्या चल रही हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। कंपनीज क्या गाइडलाइन दे रही हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। कंपनीज को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, इसको आप पूरा ध्यान रखिए। और फिर आप जो है ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको आप ध्यान में रखिए, और उन पर ही जो है मार्केट डिपेंड करता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से ज्ञान हो जाएं तो आप जो है जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि दिसंबर खत्म हो चुका है, और आपको ये मैं बता दूं कि जो ये सब चीज़ों के साथ में जो मैंने आपको बताए हैं कि भाई करंट न्यूज पे काम करता है, कंपनी के रिजल्ट पे काम करता है, कंपनी के ऑर्डर पे काम करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे जो है शेयर मार्केट काम करता है। ऐसे में साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है F&O की ट्रेडिंग। F&O में जो है कितने परसेंट रोल ओवर हो रहा है मंथ के एंड पे, ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि आगे क्या मार्केट की चाल रहेगी। अगर मार्केट F&O के रोल ओवर कम हो रहे हैं, परसेंटेज कम है, तो मार्केट जो है अगले महीने में डाउन जाने के चांस होते हैं। जबकि अगर F&O की ट्रेडिंग के रोल ओवर ज़्यादा परसेंटेज में हो रहे हैं तो मार्केट को अप जाने के चांस होते हैं, क्योंकि आदमी जब भी रोल ओवर में अब ज़्यादा जाएगा जब उसको आगे प्रॉफिट के चांस दिखेंगे। अगर रोल ओवर के डाटा कम हैं तो वो मतलब ये है कि मार्केट डाउन जाएगा। तो साथियों मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिसंबर के जो आपके रिजल्ट में अभी दिसंबर का जो अभी महीना ख़त्म हुआ है उसमें रोल ओवर के डाटा पिछले 2-3 महीनों के हिसाब में बहुत कम है, परसेंटेज उनकी बहुत कम है। ऐसे में साथियों मेरे को ये लगता है कि जनवरी के शुरू में जो है मार्केट डाउन रहेगा। जनवरी के शुरू में मार्केट डाउन रहेगा तो आप पूरा ध्यान कर लीजिए।
और कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कोई भी जो आ रहे हैं, वो कोई भी जो इसके ऊपर आ रहे हैं, वो आपको मतलब रोल ओवर के आंकड़ों पर ही निर्भर करेंगे। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनवरी में जो मार्केट डाउन रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है। उसमें आपको यही वो है कि आप जैसे आपकी रेट अगर कोई आती है, तो आप उनको शेयर्स को निकालने का वो करिए, जिससे कि आपको जो आपकी जो आपकी मनी है, जो आपने अच्छी मेहनत से कमाई हुई है, उसको आप बचा कर रख सकें। अब आपकी मर्जी है कि आगे आप क्या करते हैं, और बस ये है कि आपको अपने हिसाब से ध्यान करके आपको करना है, क्योंकि दिसंबर में अभी छुट्टियां भी गई हैं, इसीलिए भी मार्केट डाउन के ट्रेंड ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आदमी अभी रिलैक्स मूड में था। आदमी ने कोई अभी जो है कोई भी व्यक्तियों ने ट्रेडिंग कम करी, इसलिए भी मार्केट डाउन हुआ है। आगे क्या माहौल रहेगा वो आप न्यूज़ बेस पे देखिए या कुछ भी अपने हिसाब से करिए, पर मार्केट के जो डेट्स मैंने दिए हैं उन पे आपको ज़रूर ध्यान रखेंगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब साथियों, मैं आपको जैसे बताया है कि आपके बुध ग्रह और राहु ग्रह और कुंडली में खराब हैं, तो आपको शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या क्रिप्टो का मार्केट कोई भी जो है इस चीज़ को नहीं वो करता, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आपकी जो है वो आप इन मार्केट में ट्रेडिंग करें। ऐसे में साथियों, अगर आप बुध ग्रह को और राहु ग्रह को कुछ उपाय करके ठीक कर लेते हैं, कुछ उपाय करके उनको जो है मजबूत बना लेते हैं, उनको बलवान बना लेते हैं, तो यकीन मानिए साथियों, आपको जो है फिर सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। आपको जो है फिर मार्केट में आपको ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी और आप जो है फिर मोटा पैसा कमा सकते हैं। आप जो है शेयर मार्केट में बादशाह बन सकते हैं। आपको जो है धन लाभ के बहुत ही आसार बन जाएंगे। आप धन लाभ का पूरा पूरा गेन उठा सकेंगे। साथियों, अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए, और वो उपाय अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध ग्रह कमजोर हैं या राहु ग्रह कमजोर हैं, तो आप उनको जो है बलवान बनाने का उपाय कर लीजिए। साथियों, मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ उसमें पहले बुध के उपाय बता रहा हूँ, आप बुध के उपाय सुन लीजिए। बुध के उपाय में आपको क्या करना है, आपको हरा चारा जो है वो गाय को खिलाना है, हरा पालक गाय को खिलाना है। मूंग की छिलके वाली जो दाल होती है वो आपको जो है पक्षियों को खिलानी है। और आपको एक चीज आपको अपने आप के लिए रखनी है, वो क्या है कि आपको हरा रुमाल हमेशा अपने पास में रखिए, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बुध की तरफ से नहीं आए और बुध ग्रह आपका मजबूत बनता रहे, बुध ग्रह आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे। साथियों, अब आपको राहु ग्रह के उपाय बता रहा हूँ। राहु ग्रह जो है वो उनके भक्त शिव जी के भक्त हैं। राहु शिव जी के भक्त हैं। ऐसे में अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, शिव चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, तो साथियों यकीन मानिए कि राहु ग्रह जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी के ऊपर काले तिल अर्पण करेंगे तो यकीन मानिए राहु जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और राहु अपना इफेक्ट कम कर देंगे। साथियों, दूसरा आपको क्या करना है कि आपके आसपास में जो भी स्वीपर आपका काम करता हो, चाहे आपके घर के आसपास हो या आपके जो है ऑफिस या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ कोई भी स्वीपर आपको दिखे, तो आप कभी कभी जैसे भी आपका वो बढ़े, आपकी जैसे भी इच्छा बैठे, आप 5-10 रुपये 20 रुपये उसको दे दीजिए, जिससे कि ये जब आप रुपए देते रहेंगे तो यकीन मानिए राहु इससे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको अपने घर पे जो है छत पे, घर की छत पे, घर पे जो है सीढ़ियों के नीचे या घर के कमरों में कहीं भी जाले वगैरह नहीं दिखाई दें। आपकी घर की छत जो है बिल्कुल साफ सफाई रहे, घर के जो सीढ़ियों के नीचे जो है वो साफ सफाई रहे, ऐसा आप ध्यान करिए। राहु को साफ सफाई से बहुत ही ज़्यादा वो है। आप साफ सफाई रखिए अपने घर को, तो यकीन मानिए कि राहु आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि राहु ग्रह को जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति तंबाकू खाता है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो जो आदमी शराब पीता है या जो व्यक्ति जो है तंबाकू खाता है, वो उसको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, उसको जो है दोष देते हैं। ऐसे में आपको जो है अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे तो राहु ग्रह आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। और अगर आप 101 दिन तक मंदिर में, किसी भी मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, तो समझिए कि आपको राहु ग्रह बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे।
ये सब उपाय करके आप बुध और राहु दोनों को आप सपोर्ट कर मतलब अपने फेवर में कर सकते हैं। अपने लिए जो है उनको वो कर सकते हैं कि वो आपको मजबूर कर सकते हैं, आप राहु ग्रह को और बुध ग्रह को, कि हम आपके उपाय कर रहे हैं, आप हमारे लिए जो है कार्य करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो राहु ग्रह और बुध ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जो है फायदा ही फायदा होगा। आप शेयर मार्केट में भी फिर सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएंगे, आपको हर ट्रेड में फायदा होगा, आप बहुत ज़्यादा मनी कमा लेंगे, आप जो है इजी मनी कमा लेंगे और आपको जो है आपके जो घर में जो सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे लास्ट ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और जो मैं जानकारियां दे रहा हूं उनसे आप जो है फ़ायदा उठा सकें। साथियों, आपको जो है मेरी जानकारियों से ज़रूर फ़ायदा होगा, यही मेरा विश्वास है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे विश्वास का फ़ायदा उठाएं और आप जो है अपने जीवन में सफल बने। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, यही मेरी आपसे आपके लिए कामना है। धन्यवाद।